बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द वीडियो। इंग्लिश प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है, मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताता हूँ जिस तरीके से हमने प्रैक्टिस करी है। एंड अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट स्टक व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, आई टेल यू व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। उसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ और सॉल्यूशन बताता हूँ, प्रैक्टिस करनी कैसे है। और 2-4 दिन अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड विदाउट स्टैमरिंग एनीवेयर। बिल्कुल अटकेंगे नहीं, कंटिन्यूसली इंग्लिश बोलते चले जाएंगे। सबसे पहले मैं रीज़न बताता हूँ। एक्चुअल में ट्रांसलेशन से आपको थोड़ा सा ऊपर उठने की ज़रूरत है। ट्रांसलेशन नहीं करना है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करके इंग्लिश नहीं बोली जा सकती है। इंग्लिश अगर आप फास्ट बोलना चाहते हैं, फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं, तो उसका तरीका सिर्फ ये है, आपको हर सिचुएशन के लिए सेंटेंसेस पता होने चाहिए। तो इस प्रैक्टिस सेशन में आज हम क्या करेंगे, इस प्रैक्टिस सेशन में आज हम लॉन्ग सेंटेंसेस को बताना सीखेंगे। 2-2, 3-3 सेंटेंसेस को एक के साथ कनेक्ट करके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके बोलने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी सिचुएशंस, जिसमें आपको 2-2, 3-3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली रीज़न समझ में आ जाएगा कि अभी तक कंटिन्यूसली इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे थे। ऑलराइट, तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेक श्योर पूरा सेशन को आप देखें, क्योंकि सेशन में हम 2-2, 3-3 चीज़ें करने वाले हैं। कुछ हम बेसिक सेंटेंसेस को लेंगे, कुछ एडवांस लेवल की इंग्लिश के सेंटेंसेस को लेंगे और कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम सीखेंगे जिनका ना कोई ट्रांसलेशन है, ना कोई ग्रामर है। इंग्लिश में उन बातों को बोलने के लिए वो सेंटेंस रेडीमेड है, बने हुए हैं। तो उन सेंटेंसेस को भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जब उन सिचुएशंस को, उन चीज़ों को ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस बोल डालते हैं। ऑलराइट, सो हैव पेशेंस, वॉच दिस सेशन टिल द एंड। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा और काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेक श्योर कि जो भी आपको स्क्रीन पर दिखता है उसको पहले आप खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। जो भी ट्रांसलेट करने का मतलब ये नहीं वर्ड फॉर वर्ड सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दो। जो भी स्क्रीन पर दिखता है पहले उसे खुद इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो, फिर हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि कहाँ कमी छूट रही है और आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है। पहला सेंटेंस हमारे पास में है, मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अब मुझे कोई काम अगर करना है या करना पड़ता है तो सिंपल है, आई हैव टू। मुझे कुछ करना है, आई हैव टू वेक अप। मुझे उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। मुझे जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को रोजाना स्कूल छोड़ना होता है। अब वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशन समझिए आप। इस सेंटेंस को आप खुद से इंग्लिश में एक बार बोलने की कोशिश करो कि मुझे रोजाना अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। बच्चों की जगह भाई है, फ्रेंड है, किसी को भी, मुझे रोजाना अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। अब मैं लिखता हूं, आई हैव टू। मुझे फिर से वही चीज़ है, कुछ करना होता है, कुछ करना पड़ता है। आई हैव टू ड्रॉप ऑफ। ड्रॉप ऑफ है छोड़ने के लिए। आई हैव टू ड्रॉप ऑफ माई किड्स टू स्कूल एवरी डे। आई हैव टू ड्रॉप ऑफ माई किड्स टू स्कूल एवरी डे। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम एक साथ में अगर बोलते हैं, देन यू विल साउंड लाइक अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। इस पूरे पैराग्राफ को आप बोलने की कोशिश करो और इसके अंदर केवल 2 ही सेंटेंसेस हैं। देखिए, बोलने की कोशिश करिए, आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग बिकॉज आई हैव टू ड्रॉप ऑफ माई किड्स टू स्कूल एवरी डे। रोजाना स्कूल छोड़ने के लिए जल्दी उठना पड़ता है। मेक श्योर इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़िए, 2-3 बार रिपीट करके देखिए। ऑटोमेटिकली आप समझ में आ जाएगा आपको स्ट्रक्चर ना, तो ऑटोमेटिकली आप नेचुरल साउंड करने लगेंगे कि हाँ भाई आप समझ के बोल रहे हैं। I have to wake up early every morning because I have to drop off my kids to school every day. रोजाना स्कूल छोड़ना पड़ता है। रिपीट करिए, आई एम वेटिंग फॉर यू। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ लिसन टू मी फॉर 30 सेकेंड्स ओनली। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना मैं एक प्रैक्टिस सेशन अपलोड करता हूं जिसमें कई सारे नए सेंटेंसेस होते हैं, वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें हम लोग साथ में सीखते हैं। और दूसरा बेनिफिट यह है कि रोज़ रात 9:30 बजे आप हमारा लाइव प्रैक्टिस सेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम इंग्लिश के डाउट्स क्लियर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स लेकर के आते हैं, ग्रामेटिकली,
और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस डाउट्स लेके आते हैं, तो लाइव प्रैक्टिस सेशन में कमेंट में पढ़ के उनके जब डाउट्स क्लियर करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में और इंग्लिश को ईजीली समझने में। तो 9:30 बजे रोज़ाना आपको लाइव सेशन अटेंड करना है। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना है ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मेक श्योर कि रोज़ाना लाइव सेशन जरूर अटेंड करें। ऑलराइट, तो हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। तो ये पूरा सेंटेंस पढ़ लिया है आपने। आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग बिकॉज आई हैव टू ड्रॉप ऑफ माई किड्स टू स्कूल एवरी डे। रोजाना अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअल में ये सेंटेंस नहीं है, ये पूरा एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन को समझो, वर्ड्स को भूल जाओ, सिचुएशन को इंग्लिश में बोल लो। क्या आप हमें बता सकते हो ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से आपको रोज जल्दी उठना पड़ता है? अभी एक पूरा सिचुएशन है, एक क्वेश्चन है ये। आप अपने किसी दोस्त से पूछ रहे हैं, भाई मैं तो इस मजबूरी में उठता हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना है। क्या आप बता सकते हो आपको ऐसा कौन सा काम होता है रोज सुबह जिसकी वजह से आपको उठना पड़ता है? अब ये चीज़ पूछनी है आपको, क्या आप हमें बता सकते हो ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से आपको रोज जल्दी उठना पड़ता है? मैं अपने शब्दों में बोलता हूँ, सिंपल है, कैन यू टेल अस। क्या आप हमें बता सकते हो, कैन यू टेल अस व्हाट मेक्स यू wake up early every morning? Can you tell us, क्या आप हमें बता सकते हो what makes you wake up early every morning? अब देखिए इस प्रकार का सेंटेंस बना हुआ ही है कि भाई किस चीज़ की वजह से आपको ऐसा काम करना पड़ता है। what makes you wake up early every morning? क्या आप हमें बता सकते हो कि भाई आप यहाँ पर, क्या आप हमें बता सकते हो आप ऐसे वीडियोस क्यों देखते हो? अब ये चीज़ पूछनी है, What makes you watch this kind of videos? रीजन जब पूछते हैं किस वजह से आप कोई काम कर रहे हैं, so what makes you do that thing? What makes you do that work? काम पूछ रहे हैं ना, what makes you wake up early every morning? आई होप स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा। स्ट्रक्चर समझ नहीं आया है तो 2-3 बार इसको पढ़ो, ऑटोमेटिकली इसका ग्रामर एंड स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। Can you tell us what makes you watch this kind of videos? किस वजह से आप ऐसे वीडियोस देखते हो? What makes you wake up early every morning? किस वजह से आप रोजाना जल्दी उठ जाते हैं? तो शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करना है, सिचुएशंस को समझिए और सिचुएशंस को बताने के लिए सेंटेंस होता है आपके पास। रिपीट कर लिया है आपने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगले सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कोई भी वजह हो हमें कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में बताओ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है, कोई भी वजह हो हमें कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में बताओ। और जेन्युइनली आप बताने की कोशिश करो। आपके सेंटेंस में, आपके पैराग्राफ में अगर कोई गलतियां होंगी तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको रोज़ाना सुबह उठना पड़ जाता है? तो जो भी रीज़न है उठने का वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। ऑलराइट, और इसको भी हम ट्रांसलेट करते हैं। कोई भी वजह हो हमें कमेंट सेक्शन में इंग्लिश में बताओ। whatever the reason is, whatever the reason is, whatever the reason is, कोई भी वजह हो, tell us in comment in English. Whatever the reason is, tell us in comment section in English. कोई भी वजह हो हमें इंग्लिश में बताओ। Now the next sentence is, अब देखिए इस चीज को बड़े ध्यान से सुनना है आपको। ट्रांसलेट अगर करेंगे तो गलती होगी। इंग्लिश के सेंटेंसेस अपने तरीके से बोले जाते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? अब जब भी हम हिंदी में ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं ना, आप क्या बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उसके करियर की बात कर रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हैं, तो इसको ट्रांसलेट नहीं करना है। इसके लिए सेंटेंस होता है व्हाट्स योर ड्रीम जॉब। अब इसमें हमने जॉब वर्ड का इस्तेमाल किया है। एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता है वर्ड्स का, यूज होता है। व्हाट्स योर ड्रीम जॉब जब पूछा जा रहा है तो सिंपल है, करियर के ही बारे में पूछा जा रहा है। व्हाट्स योर ड्रीम जॉब, इसके रिप्लाई में आप कह सकते हैं आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, या फिर आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस। जो भी आपको कहना है। तो अगर कोई बंदा ऐसे पूछ रहा है व्हाट्स योर ड्रीम जॉब, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी जॉब के बारे में पूछ रहा है, कौन सी जॉब करना चाहते हो, वो आपका करियर ऑप्शन पूछ रहा है। ऑलराइट, सो व्हाट्स योर ड्रीम जॉब, इसका रिप्लाई आप अपने तरीके से कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज,
आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस चीज़ को बोलने की कोशिश करो पहले इंग्लिश में। मैं 10 सेकंड तक वेट करूँगा, पहले कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसी चीज़ अगर आपको किसी से पूछनी है, बोलनी है, तो कैसे बोलोगे? आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना, वट एवर, यानी जो कुछ भी, वट एवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। सेंटेंस हो गया आधा। वट एवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में आप जो भी बनना चाहते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखना। अब क्या बात याद रखनी है? आई टेल यू द नेक्स्ट। अगला बताता हूं मैं आपको। वट एवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ बट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज हमेशा याद रखना। क्या याद रखना? हमेशा बड़ा सोचना। ऑलवेज एम बिग। अब देखिए हिंदी में इस तरीके से कहा जाता है हमेशा बड़ा सोचना। आप समझ गए ना, सोचना मतलब कि एम्बिशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है सोचना शब्द। ऐसा थोड़ी ना है कि सोचने से बैठ जाना। एम बिग, ऑलवेज एम बिग। आपको शायद समझ आ रहा होगा कि वर्ड मीनिंग और वर्ड का यूसेज में फर्क क्या है। ऑलवेज एम बिग। नाउ अब मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताता हूं जिनका कोई ट्रांसलेशन नहीं होता है। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और इनको याद करना पड़ता है। थोड़े बहुत सेंटेंसेस हैं। कल मैंने एक सपना देखा, इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें, आई सॉ ए ड्रीम येस्टरडे, ये गलत हो जाएगा। सी का 100 सेकेंड फॉर्म लगा देंगे तब भी गलत हो जाएगा। इस चीज़ को अगर बताना है, कल मैंने एक सपना देखा, तो इसको बोलने के अपने तरीके हैं। आई वॉज इन अ ड्रीम येस्टरडे। आई वॉज इन ए ड्रीम येस्टरडे। ये तरीका है बिल्कुल नेचुरल और अप्रोप्रिएट सेंटेंस। तो आपको पता होने चाहिए, और ये ऐसा नहीं है कि रट्टा मारने बैठ के बार बार सुनोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, आज डिनर में क्या है? वट इज इन डिनर इनकरेक्ट हो जाएगा। आज डिनर में क्या है, खाने में क्या है? तो सिंपल है, वर्ड्स फॉर लगाते हैं ऐसी सिचुएशन में। व्हाट्स फॉर डिनर टुडे। आज खाने में क्या है? व्हाट्स फॉर डिनर। यहाँ पर फॉर लगता है। जैसे लंच में क्या है? व्हाट्स फॉर लंच। नाश्ते में क्या है? व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। इस तरीके से। अब एक सेंटेंस और है, ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसी गलती कभी मत करना। मेरे बनाने से पहले ट्राई टू राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट सेक्शन। खुद से बनाने की कोशिश करो। इसको आप बनाएंगे तो कैसे बताएंगे? ऐसी गलती कभी मत करना। डोंट एवर, यानी कभी। डोंट एवर, कभी मत करना। डोंट एवर, और क्या करना? डोंट एवर मेक आता है, डू नहीं आता है। डोंट एवर मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। डोंट एवर, कभी मत करना। मेक आएगा, डू नहीं आएगा। डोंट एवर डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक नहीं आएगा। यहाँ पे देखो करना इस्तेमाल हो रहा है ना, गलती मत करना। करने के लिए डू नहीं लगाना है, मेक लगाना है। डोंट एवर मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। ऐसी गलती कभी मत करना। गलती के लिए मेक लगता है। जैसे मैंने गलती कर दी तो आई डिड ए मिस्टेक नहीं होगा, आई मेड अ मिस्टेक होगा। आई मेड ए मिस्टेक। जैसे आप गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, यू आर डूइंग अ मिस्टेक गलत हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? मेक होता है गलती के लिए। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें ना कोई ग्रामर है ना कोई लॉजिक है, बस पता होना चाहिए। हिम्मत भी मत करना। जब भी हमें किसी को कहना है, ऐसा सोच भी मत लेना। सपोज कोई बंदा कह रहा है कि भाई मैं आपका नुकसान कर दूंगा, बदला लेके रहूंगा, और आपको उसको कहना है, ऐसा सोचना भी मत, हिम्मत भी मत कर लेना ऐसी। तो सिंपल है, डोंट यू डेयर। अब देखिए अगर इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन है। डोंट यू गो, डोंट यू ईट, डोंट यू स्लीप, डोंट यू नो मी। क्वेश्चन में इस्तेमाल होता है डोंट यू। क्या तुम ऐसा नहीं करते हो? जैसे क्या तुम सोते नहीं हो? डोंट यू स्लीप। क्या तुम मुझे नहीं जानते? डोंट यू नो मी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को यहाँ बोल रहे हैं, डोंट यू डेयर, यानी इसका मतलब है ऐसी हिम्मत भी मत कर लेना। जैसे मुझसे बात भी मत करो, डोंट यू टॉक टू मी। मुझसे बात भी मत करना, तो डोंट यू टॉक टू मी। मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब यहाँ पूछ नहीं रहे, क्या कह रहे हैं? मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम। डोंट यू शो मी योर फेस। तो ये सिचुएशंस हैं जहां भी हमें इस तरीके से बोलना है। भावना ये है कि ऐसा करना ही मत, बिल्कुल हिम्मत भी मत करना, कोशिश भी मत करना। तो डोंट यू के आगे वो काम लगा देते हैं।
राइट। डोंट यू के आगे वो काम लग जाता है। हिम्मत भी मत कर लेना, डोंट यू डेयर, डेयर मतलब हिम्मत करना। ना अब जैसे वर्ड का यूसेज समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ, हर जगह पे एक ही शब्द काम नहीं करेगा, समझने की कोशिश करिए। टीवी खराब हो गया है, अब टीवी खराब हो गया है तो सिंपल है, टीवी इज नॉट फंक्शनिंग, टीवी इज नॉट फंक्शनिंग, टीवी फंक्शन करता है, टीवी इज नॉट फंक्शनिंग। ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। जब भी कोई रेडियो नहीं काम कर रहा है, टीवी इज नॉट फंक्शनिंग। अब देखिए डिफरेंस बताता हूँ, स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो टीवी भी है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है। कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर आप कोई काम कर पाते हैं, कुछ ऑपरेशंस वर्क कर पाते हैं। टीवी एंटरटेनमेंट की चीज़ है, बटन दबाया वो फंक्शन करता है, वो अपने आप चलता है। टीवी इज नॉट फंक्शनिंग। लेकिन लैपटॉप अगर खराब हो गया है, लैपटॉप इज नॉट वर्किंग। ये एक नेचुरल नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स जो अमेरिका, यूएसए, यूके के लोग जो बोलते हैं, बिकॉज आई वॉज इन अ कॉल सेंटर फॉर एक्चुअली नॉट इन ओनली वन कॉल सेंटर, आई हैव वर्क विद मैनी इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स। तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ जब हम बात किया करते थे तो ये वो चीज़ है जो नेचुरल इंग्लिश है। लैपटॉप अगर काम नहीं कर रहा है, लैपटॉप अगर ख़राब हो गया है, देन लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग, क्योंकि इस पर आप काम करते हैं। मोबाइल इज़ नॉट वर्किंग, अगर मोबाइल इज़ नॉट फंक्शनिंग, इसमें दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। तो वर्ड्स का यूसेज आपको सीखना पड़ेगा। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, एक बार में समझ आने की चीज़ भी नहीं है, याद होने की चीज़ नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए सुनते जाइए। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे लैपटॉप ठीक करवाना है। तो सिंपल है, कुछ भी काम करना है, आई हैव टू get my laptop fixed, I have to get my laptop fixed। कुछ भी ठीक कराना है इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह तो I have to get it fixed। So I think we should not make it so lengthy। How was your experience about this session? Please let me know in the comment section। If you haven't subscribed my channel yet, please hit the subscribe button along with the notification bell icon। Have a good time ahead, bye bye।